Assalamu alaikum. This is Syed Amjad Adil Shah. Today I am here to deliver my presentation topic, which is being assigned by the worthy professor. Today I am here and brought the description of the salary. जो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है वो एक सैलरी का डायग्राम है जो कि बेसिक सैलरी पीएम मतलब पर मंथ जो कि मैंने रखी है वो 16,000 रखी है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 12 मंथ से तो ये जाकर सैलरी बन रही है 7,20,000। और इनको हमने टैक्सेबल अमाउंट में रख दिया क्योंकि ये टैक्सेबल अमाउंट है हमारा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है जो कि हमने रखा है 20,000 महाना। और अगर उनको हम 12 महीनों से मल्टीप्लाई करें तो वो 2,40,000 आ रहा है। उसके अलावा कन्वेंस है जो कि पर मंथ है वो 15,000 है। हमने सालाना उसको किया वो 1,80,000 हो गया। उसके बाद डीएनएस अलाउंस है जो कि हमने 10,000 जो है रखा है। अगर उसको माना किया जाए 12 महीनों से किया जाए तो वो 1,20,000 हो रहा है। और यूटिलिटी अलाउंस है जो कि हमने 12,000 सेट किया हुआ है। यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे जो कि 12 मंथ से अगर करें तो 1,44,000 हो रहा है। कोला जो है हमने रखा है 20,000। तो अगर 20,000 को महाना हम करें तो वो 12 महीनों से तो वो हो रहा है 2,40,000। इसी हवाले से ओवर टाइम अलाउंस भी हमने ऐड किया हुआ है इसमें 15,000। और जो कि 12 महीने से हम कर रहे हैं तो उनका आ रहा है 1,80,000। तो बोनस जो हमने सेट किया है वो है पीए मतलब पर अनम मतलब साल में एक मरतबा जो कि 50,000 है। और उसको भी हमने जो है 50,000 ही रखा है क्योंकि ये टैक्सेबल है। यहाँ पर हमने पीए दिया हुआ है। और दूसरा है कमीशन, वो पीए में वो पर मंथ है तो वो 7,000 है। तो 7,000 अगर 12 से हम डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा 84,000। और लीव इनकैशमेंट है वो भी पर मंथ है और पर अनम है। यहाँ पर पीए दिया हुआ है, साल में एक बार मरतबा में मिलता है जो कि मैंने 40,000 सेट किए हैं। तो यहाँ पर भी 40,000 होंगे जो कि टैक्सेबल होंगे। अब जो है ओवरसीज़ अलाउंस है वो भी पर annum है मतलब साल में एक मरतबा है। वो मैंने सेट किया हुआ है 5 जो है लाख। और जो कि मैंने एक मरतबा ही इनको मुझे मिलना है और वो टैक्सेबल है। उसके बाद ओल्ड सैलरी है वो भी वंस है, वो मैंने 40,000 रखी है जो भी टैक्सेबल है। और हाउस स्टाफ सैलरी है वो है 10,000 जिसको सालाना 12 महीनों से पर मंथ है अगर सेट करूँ तो 1,20,000 आ रहे हैं। जेंडर सैलरी है और गारंटर सैलरी है और उसको हम करें 12,000 उसके रखे हैं हमने पर मंथ तो उसके आ रहे हैं 1,44,000। तो ये भी टैक्सेबल है। इसी हवाले से मैंने ये डिस्क्रिप्शन दी है। मगर इसमें एक चीज़ मैंडेटरी है वो ये है कि जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो कि हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देता है वो चाहे कितना भी हो वो एग्जम्प्टेड किया गया है। वो हमारी जो इनकम होगी वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर का वो एड होता है मगर प्रेसिडेंट का नहीं होता। ये हमारे आइन में पाकिस्तान 1973 में दिया गया है। तो जो पीएम अवार्ड है वो टैक्सेबल है वो भी मैंने लिखा है। इसी हवाले से जो पूरी डिस्क्रिप्शन है मैंने वो नटशेल बता दी है। तो इस हवाले से ये पूरी डिस्क्रिप्शन है जिसकी जो टोटल इनकम जो वैल्यू हमने बनाया जो इनकी उसमें आता है वो आता है 44। तो जो यहाँ पर पीएम अवार्ड है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड के बाद पीएम अवार्ड है वो टैक्सेबल है जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आता है बोस अवार्ड, वो भी साल में एक दफ़ा मिलता है, वंस दिया हुआ है तो वो भी टैक्सेबल है यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरटेनमेंट अलाउंस है 15,000 है वो जिसको 12 महीने में अगर किया जाए तो 1,80,000 बन रहे हैं वो भी हमने दिया हुआ है। पेंशन अब लोअर भी है जो है हायर भी है, तो भी पेंशन हो सकती हैं। तो अब बात यह है कि वो टैक्सेबल कौन सी होगी। तो जो लोअर होगी वो टैक्सेबल होगी, जो हायर पेंशन होगी वो एग्जेम्प्टेड की गई है। तो ये भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो ग्रॉसरी अलाउंस हमने 20,000 रखा हुआ है जो कि 2,40,000 टोटल बन रहा है। तो इस हवाले से स्कूल फीस है वो भी हमने 30,000 रखी हुई है जो कि 3,12 महीनों के बन रहे हैं। लैपटॉप है वो भी वन से वो भी टैक्सेबल है, टोटल अमाउंट वहाँ पर फिक्स किया गया है। मेडिकल अलाउंस है
अब जो मैंडेटरी इस बात में यह है, जो हमें सीखना यह है कि जो मेडिकल अलाउंस है उसकी फार्मूलेशन किस तरह होगी और उसका जो है कितना परसेंट जो है हमें छूट मिली हुई है गवर्नमेंट से, कितनी परसेंट हमें राहत मिली हुई है। तो वो भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की बात है तो 12,000 जो है माहाना अलाउंस है हमारा, जो कि साल में 1,20,000 हो रहा है। और उसके अलावा आता है जो मेडिकल अलाउंस यहाँ पर है वो पर मंथ पीएम 12,000 हमने रखा है, जो कि 12 महीने का अगर हम करें तो 1,20,000 हमें टैक्स करने हैं। मगर जो एक फार्मूले की तहत, जहाँ पर टैक्स का एक फार्मूला है उसके तहत हम जो है वो 48,000 पे कर रहे हैं, तो जो कि टैक्सेबल है। मगर वो क्यों है, वो इसलिए हमें इस फार्मूले पे जाना होगा जो कि मेडिकल अलाउंस फार्मूला है, जो कि 10% फार्मूला बेसिक जो आपकी सैलरी है वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल मेडिकल अलाउंस। जो भी आपका मेडिकल अलाउंस है उससे जो है 10% आपकी जो बेसिक सैलरी है उसकी वो काटी जाएगी, एंड रिमेनिंग अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। मसलन के तौर पर जैसे हमने पीछे देखा कि टोटल जो मेडिकल अलाउंस था वो था 1,20,000 जो कि टैक्सेबल था। मगर जो सैलरी की 10% से रायत जो हमें मिली, तो उस हवाले से हमने अगर 10% निकालेंगे, किसके 1,20,000 के सैलरी के 10% अगर हम माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो टैक्सेबल होगा, वो 48,000 होगा जो कि अमाउंट टैक्सेबल होगा। और मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये अमाउंट मेडिकल वाला दिया हुआ है 48,000। यहाँ पर टैक्सेबल जो वो है सीरीज़ है, स्क्रूल है, वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो उसके बाद चलते हैं प्रोविडेंट फंड पर। जो पर मंथ है जो 15,000 हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमें एक साल में मिलता है। जो यहाँ प्रोविडेंट फंड है वो पीएम पर मंथ 15,000 हमने रखा हुआ है, जिसकी मल्टीप्लाई हम 12 माह से करेंगे तो 1,80,000 उसकी रकम बन रही है 12 महीनों की, जो कि मतलब वैसे टैक्सेबल है। मगर यहाँ पर हम 96,000 दे रहे हैं, हालांकि हमें 1,80,000 टैक्सेबल बन रही है। हमें वो क्यों दे रहे हैं, इससे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा फार्मूला ऑफ प्रोविडेंट फंड। उसमें 10% ऑफ बेसिक पे एज वेल एज 10% ऑफ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो कि यहाँ पर 4 सीरियल में दिया गया है। डियरनेस अलाउंस जो भी आपका यहाँ पर है 1,20,000 की जो 10% हम निकालेंगे, और 10% बेसिक सैलरी की जो कि यहाँ पर है, जो बेसिक सैलरी पर है 10% उसकी, और 10% डियरनेस अलाउंस की। तो कितनी बन रही है, डियरनेस अलाउंस वुड बी एडेड, वो ऐड होगा दोनों के 10% मेडिकल इसके बेसिक पे के, और 10% जो है डियरनेस अलाउंस के। अब उसको हम एडिट करेंगे, सच अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल प्रोविडेंट फंड। जो भी टोटल प्रोविडेंट फंड होगा, टोटल प्रोविडेंट फंड कितना था, वो 1,80,000 जो है प्रोविडेंट टोटल था। मगर उसमें से हमने 10% बेसिक सैलरी और 10% डियरनेस अलाउंट को डिडक्ट किया। अब हमें जो बचेगा वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। 10% बेसिक पे जो कि हमारी 72 टोटल जो सैलरी है वो हमारी 7,20,000 सालाना बन रही है। और उसमें हमने ये फार्मूला लगाया है जिस पर हमें 72,000 जो है वो 10% आ रही है हमारी टोटल सैलरी की, और 10% हमारा आ रहा है डियरनेस अलाउंस जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो है 12,000। अब जो है 72,000 और 12,000, 72,000 सैलरी का जो कि हमारी बेसिक सैलरी है, और 72 और 12,000 जो है डियरनेस अलाउंस का 10% दोनों के। अगर उनको हम ऐड करें, यहाँ पर प्लस करें, वो हो रहा है 84,000। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ है, टोटल प्रोविडेंट फंड जो है 1,80,000 जो है उसमें से हमने माइनस करने हैं 1,80,000 जो है जो ये था यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड है 1,80,000 जो कंप्लीट प्रोविडेंट फंड है, उनमें से हमने ये दोनों माइनस किए इस फार्मूले के तहत, जो कि 84 बन रहे हैं, ये हमने माइनस किए, और जो आंसर आया 96,000 जो कि प्रोविडेंट फंड है जो कि टैक्सेबल है। अब प्रोविडेंट फंड भी क्लियर हो गया। उसके बाद है कार फैसिलिटी 1 से, ये भी हमने 3 लाख दिया हुआ है यहाँ पर, और वो 1 से इस वजह से ये भी जो है सेम यहाँ पर आएगा। उसके अलावा अब बात है कार फैसिलिटी की, तो इस पर भी एक फार्मूला आ रहा है ये, जहाँ पर ओनली
5% टोटल वैल्यू ऑफ कार वुड बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम। जो भी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें 5% जो है वो वुड बी इंक्लूडेड। अब जो कार का वैल्यू है वो हमने 3 लाख रुपए रखा है और इससे हम ये 5% उनके निकालें तो 15,000 बन रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें नोट करनी है कि जो 15,000 अमाउंट है वो ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि 5% हमने वो निकाला जो है उसका जो कार की वैल्यू थी टोटल, उसके अगर हम 5% निकालें तो वो टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कार फैसिलिटी में, तो हमने यहाँ पर जो है टैक्सेबल जो अमाउंट दिया है वहाँ पर 15,000 दिया है, और जो एग्जम्प्टेड किया गया तो रकम में से वो जो है वो है 2,85,000। हालांकि रकम तो 3 लाख की थी, तो ये हमें एग्जम्प्टेड किए गए और हमने ये टैक्स भरा। कितना टैक्स भरा हमने? 15,000। तो इस फार्मूले के तहत, और ये जो इनकम है कार की टोटल इनकम जो जो 3 लाख थी, उसके अलावा जो है 2,85,000 जो है हमने एग्जम्प्टेड किए, उसके हमने 15,000 जो है वो टैक्सेबल रकम होगी। उसके अलावा जो है लोन फ्रॉम बॉस, वो भी वंस होता है, वो कि जो कि हमने यहाँ पर 12 लाख दिया हुआ है, वो भी वंस है। और जो है यहाँ पर बॉस अलाउंस जो है उसका फार्मूला यहाँ पर है। इसको समझने के लिए हमें फार्मूला समझना होगा कि 3% जो इंटरेस्ट है हेड पेड बाय बॉस, देयर फॉर ओनली 7%, जो कि 10% होता है मार्केट में, मगर 3% तो हमारे बॉस ने पेड कर दिया। अब 7% जो है वो डीड इनकम होगा और वही जो पैसे जो है टैक्सेबल होगा। अब 7% ऑफ लोन जो है अगर इसका हम फार्मूला निकालें तो जो है वो 84,000 आ रहे हैं 12 लाख के। अगर 7% निकालें तो 84 आ रहे हैं, जो कि 84 अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। अब बात यह है कि जो लोन था वो 12 लाख रुपए था, और जो एग्जम्प्टेड हुआ, जो हमें टैक्स से हमने जो अमाउंट बचा हमारा जो कि हमने नहीं दिया, वो 11,16,000 है, जो कि टैक्सेबल रकम है वो है 84,000 रुपीज़। उसके बाद आता है हाउस एलवी। अब वो भी पर मंथ हमने यहाँ पर जो है 5 लाख रखा हुआ है। यहाँ क्योंकि वंस है तो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ देनी। अब जो यहाँ पर जो है लोन फ्रॉम बॉस ये हो गया। अब जो हाउस एलवी है पर मंथ जो है हमने इसका जो वैल्यू रखा हुआ है घर का, जो कि हमने मिला हुआ है वो है 5 लाख का, जो कि हमें घर मिला हुआ है। अब उसका हम फार्मूला अगर देखेंगे वो यहाँ दिया हुआ है कि 45 ऑफ बेसिक पे जो होगी सैलरी की वुड बी कंपेयर किया जाएगा उससे विद द टोटल वैल्यू ऑफ हाउस, जो को हमारा ये है 5 लाख जो इसका वैल्यू है, और 45 ऑफ बेसिक सैलरी जो भी वैल्यू बन रहा है, तो उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। जो हायर अमाउंट होगा वुड बी टैक्सेबल। अब मसलन के तौर पर हमारी टोटल सैलरी तो ये है 7,20,000, जो कि 12 महीने की हो रही है। अगर उसको हम 45% निकाल रहे हैं तो वो बन रही है 30,24,000। ये हमारी 45% बन रही है सैलरी की। यहाँ पर जो है हमारी जो टोटल सैलरी है वो 12 महीनों की वो है 7,20,000, और उसके अलावा जो हमने यहाँ पर फार्मूला दिया है उसके मुताबिक 45% जो है हम उसकी निकालेंगे तो वो होगा 3,24,000। तो अब ये देखना है कि 3,24,000 हायर अमाउंट है या वो जो उन्होंने हमें घर दिया हुआ है उसकी अमाउंट ज़्यादा है। जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी तो विच विल बी हायर, वो जो होगी वो टैक्सेबल होगी इसमें। अब जो है यहाँ पर हमने जो टोटल इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, तो डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे तो हमारी टोटल जो रकम जो टैक्सेबल है, तो हमने यहाँ पर भी जो ये एलवी में हमने रख दिया, जो कि ज़्यादा अमाउंट था। ज़्यादा अमाउंट किसका था? घर का था। इस वजह से हमने एलवी में भी घर का जो है रकम डाल दी। इस वजह से, क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा था, 45 ऑफ बेसिक सैलरी से ज़्यादा था, इस वजह से। अब जो हमने टोटल इसकी डिस्क्रिप्शन जो है पूरी की अगर हम टोटल करेंगे वो 44,65,000 आ रही हैं। अब जो है यहाँ पर ये टोटल इनकम है। अब ज़कात और डोनेशन मैंने क्या किया, इसमें से ज़कात और डोनेशन 4,65,000 की मैंने ज़कात और डोनेशन में ये दे दी, क्योंकि ये भी असूल है इसका कि वो एक्सक्लूडेड की जाती हैं। वो उसमें बेसिक पे में उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं की जाती, जो हमें ज़कात में देते हैं या डोनेशन में देते हैं, वो मैंने इनमें से माइनस कर दी। अब जो है
टोटल हमारी रकम थी वो 44,65,000 थी और ज़कात मैंने दी 4,65,000 की। अब जो टोटल जो इनकम बन गई मेरी वो 40 लाख बन गई। अब जो 40 लाख है वो स्लैब के तहत, जो कि स्लैब एक दिया हुआ है, एक प्रॉस्पेक्टस है, एक उसका जो है टैक्स कलेक्शन का, उसके तहत मैं 6 में जो है फाल करता हूँ। और जो 6 स्लैब है उसमें जो है वो 35 लाख है। फिक्स्ड टैक्स जो है वो है 3,17,000। यहाँ पर जो है मैं जो फाल कर रहा हूँ, जो मेरी ये सैलरी फाल कर रही है वो स्लैब 6 में फाल कर रही है, जो कि 35 लैक्स की जो है। और फिक्स्ड टैक्स जो है 35 से लेकर जो है वो है 3,17,000। अब बात यह है कि मेरी टैक्स तो मेरी सैलरी तो ये 40 लाख थी, और जो स्लैब 6 था वो 35 तक जो वो फिक्स्ड अमाउंट था वो था 3,70,000, जो कि बकाई रकम मेरी बच गई। वो बकाई रकम मेरी कितनी बची? 3,07,000। चले यहाँ पर जो स्लैब 6 से 35 जो है 6 में मैं फाल कर रहा हूँ, जो कि जो 35 लाख तक है। अगर किसी की रकम है सैलरी की तो वो फिक्स्ड उसकी दी हुई है वो 3,70,000। अब जो है मेरी तो 40 है, तो जो 5 लाख एक्सीडिंग अमाउंट है उसकी 20% जो है वो उसमें जो है इंटरेस्ट जो है लगेगा मेरे ऊपर, टैक्स लगेगा, इसका टैक्स मेरे ऊपर इम्पोज होगा। अब जो है अगर इस फार्मूले में 20% देखा जाए, हमने लगाया है इसको, तो वो आ रहा है 1 लाख रुपया 5 लाख में से। तो टोटल जो हमारा इनकम हो गई, जो टैक्सेबल इनकम हो गई, वो चार टैक्सेबल, ये जो मेरा टोटल टैक्स हो गया वो हो गया 4,70,000, जो कि जहाँ पर दिया गया है। होप सो कि मेरी ये प्रेजेंटेशन आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको पसंद आएगी। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन अपने एक तरीके से बनाई और अपने फार्मूले इसमें लिखे। तो अल्लाह हाफिज़।